मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे घर में मंदिर कौन सी दिशा में होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। तो आइए जानते हैं। घर में जो मंदिर होता है वह आपकी पूरब या उत्तर की दीवार पे होना चाहिए, यानी नॉर्थ में या ईस्ट में। इन दोनों दीवारों की तरफ आपका मंदिर होना चाहिए और आपका जो फेस हो वह ईस्ट की तरफ होना चाहिए या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। जब भी आप पूजा पाठ करें तो आपका मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए या तो आपका उत्तर की तरफ होना चाहिए। पूरब की तरफ तभी आपका मुंह होगा जब सामने आपके भगवान या मंदिर का निर्माण होगा, कोई फोटो होगी। और उत्तर की तरफ भी तभी होगा जब सामने भगवान होंगे, यानी उत्तर की दीवार पे या पूरब की दीवार पे मंदिर का निर्माण आप कर सकते हैं। यहाँ दोनों स्थान बहुत ही अच्छा है और उत्तम। अब कहा जाता है, कई लोग पूछते हैं कि मूर्तियां इसमें होनी चाहिए, कितनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए। मूर्ति कोशिश करिए कि जितनी छोटी हो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा, क्योंकि जितनी ही मूर्तियां बड़ी होगी उतने ही उनकी सेवा भाव ये सारी चीजें बढ़ जाती, क्योंकि घर में शुद्धि अशुद्धि कई प्रकार के सूतक पातक जीवन में आते रहते हैं और उस अवस्था में आपको उनका सेवा करना, उनका जो भोजन का या शयन का या आरती पूजा स्नान उनके वस्त्रों का ध्यान रखना इतना असंभव हो जाता है, क्योंकि सूतक और पातक में मंदिर को देवताओं को नहीं छुआ जाता है, उनको स्पर्श नहीं किया जाता। ऐसी अवस्था में आप जितनी कोशिश करिए, छोटी मूर्ति होगी तो उसका कोई दोष नहीं है। आप मंदिर में पर्दा लगा दीजिए, मंदिर के कपाट बंद कर दीजिए, तो आपको इतने दिनों तक जितने दिनों का सूतक पातक है तो आपने मूर्तियों को नहीं छूना है, मंदिर को नहीं छूना, ना ही उनको भोग लगाना है, तो आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने मूर्तियां बड़ी रखी हुई है और उनको आप आरती नहीं करते हैं, पर डे सुबह शाम उनको भोजन नहीं देते हैं, उनका स्नान नहीं होता है, उनके वस्त्र नहीं बदले जाते हैं, तो आपके लिए वह अच्छा कार्य नहीं माना। घर में मंदिर होना चाहिए, दीप प्रज्वलित होना चाहिए, एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पे भगवान का वास हो, गुरु का वास हो, ऐसी आस्था का एक केंद्र घर में होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि उसके लिए स्थान कहाँ होना चाहिए, क्या जहाँ बेडरूम हो वहाँ पे हम मंदिर बनाते हैं? ऐसा कदापि ना करें। कोशिश करें कि बेडरूम में मंदिर ना हो। अब कई लोग पूछते हैं किचन में आप तभी मंदिर बना सकते हैं जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता है। अगर तामसी भोजन किचन में बनता है तो आप मंदिर का निर्माण, भगवान की जो मूर्ति फोटो है वह आप किचन में भी नहीं बना सकते। किचन में आप तभी उसी अवस्था में बना सकते हैं अगर उस घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है, मांस मदिरा इत्यादि नहीं पकता है और जब ऋतु काल में स्त्रियां उस किचन में नहीं जाती है। तो ऐसी अवस्था में अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो आप किचन में मंदिर बना सकते। और दिशा वही रहेगी पूरब या उत्तर दिशा। कहते हैं कि क्या मूर्ति एक से अधिक होनी चाहिए? कदापि नहीं। किसी भी भगवान की मूर्ति एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ लड्डू गोपाल को छोड़ करके। लड्डू गोपाल के आप 2-3 रख सकते हैं। अगर किसी का भाव इस प्रकार से कि कोई उसको बेटा मानता है, कोई उनको जो है पुत्र मानता है, चाहे भाई मानता है, तो उस भाव से आप 1-2-3 रख सकते हैं। अन्यत्र कोई आवश्यक नहीं है कि आपने 2-3 ही रखने, एक ही बहुत है, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है और उसी का एक ही फोटो हो, एक ही मूर्ति हो। और कोशिश करो जितना छोटा हो तो आपके लिए अच्छा, उत्तम और फलदायी रहेगा। कई लोग पूछते हैं क्या मंदिर, जो घर में मंदिर होता है लकड़ी का हो या मार्बल का हो, क्या उसमें गुम्बज होना चाहिए? कोशिश करिए कि गुम्बज उसमें ना हो तो ही अच्छा है, या तो प्लेन हो या ऊपर से खाली हो, तो आपके लिए अच्छा और शुभदायी और लाभकारी रहेगा। दूसरी बात, कई लोगों को देखते हैं कि लड्डू गोपाल को लोग जो है कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, कुछ खरीदारी करने जा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल को भी साथ में लेके, जो कि सरासर गलत है। वो भगवान है, भले आपका उनके साथ भाव ऐसा है, पुत्र का भाव है, भाई का भाव है, जो भी आप मानते हैं उनको, लेकिन है तो वो भगवान ही। आप उनको घर में ही रखिए, उसी में उनकी मर्यादा है और उसी में उनकी पवित्रता है। बाहर आप जब ले जाते हैं तो आप जो भी खाते हैं जूठे पुठे हाथों से उनको पकड़ा जाता है। किस जहाँ पे आप बैठते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी स्थान पर बैठ सकते हैं, लेकिन वो तो भगवान है, उनको हमें ऐसी जगहों में नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि होटलों में जाओगे तो वहाँ कई प्रकार के जो है भोजन अभक्ष्य पदार्थ बनते हैं और वही उसी स्थान में आप उनको बिठाएंगे तो अच्छा नहीं माना जाए। कई प्रकार की जो है गंदगी बाहर देखने को मिलती है। जब आप समाज में चले गए, भीड़ में चले गए, तो आपकी जो पवित्रता वह नहीं रह जाती। इसलिए भगवान का स्थान मंदिर में ही है, आप उनको मंदिर में ही रखिए तो ही आपके लिए अच्छा है। और जो भी भोजन हो उनको सात्विक भोजन आप घर में बनाइए और उनको खिलाइए, तो वह आपसे प्रसन्न ही रहेंगे। चाहे आप उनको पत्र पुष्प ही खिलाए, लेकिन भाव से खिलाए, भगवान आपसे उतने ही खुश होंगे।
ना कि आप किसी के साथ जो है आप चले गए तो उनको भी लेकर के चल दिए, उसमें उनकी पवित्रता नहीं रही। कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी हमने कहीं जो है 5 दिन के लिए 7 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो लड्डू गोपाल को कैसे छोड़, आप छोड़ सकते हैं, उनको घर में ही रखिए, उसी में भलाई है, क्योंकि वो भगवान है और आपका इतना बड़ा भाव है या आप उस भाव से इतनी गहराई से सोचते हैं उनके बारे में, तो वो तो भगवान है। आप उनके भरोसे पूरे घर को छोड़ करके जाइए और कहिए भगवान ये किचन है, आप स्वयं जो है यहाँ से भोजन बनाइए और स्वयं भोजन खाइए। वो अवश्य भोजन भी बनाएंगे और भोजन भी खाएंगे। इस भाव से चलिए, ना ही किसी पड़ोसी के यहाँ देने की आपको आवश्यकता है। कई लोग लड्डू गोपाल को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। आप अपने घर में ही रखिए और मंदिर में ही रखिए और वहाँ सब कुछ उनको भोग भी लगेगा और स्वयं भोग भी बनाएंगे और भोग भी खाएंगे। अगर आप इतना बड़ा भाव है, यहाँ आप आजमा करके देख सकते हैं, यह प्रत्यक्ष, आप कभी भी यह करके देखना, भगवान भोजन अवश्य करेंगे और भोजन बनाएंगे, लेकिन आपका भाव होना है। रही बात बाहर घुमाने की, वह सरासर गलत है, अच्छा नहीं है, उत्तम नहीं माना जाएगा इस चीज को। यह शास्त्र विरोधी कार्य होते हैं। कभी भी पहले 50 साल 20 साल पहले ऐसा कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला है, और जिन्होंने ऐसा किया है उनकी पवित्रता के बारे में आपने या तो पढ़ा नहीं है या तो सुना नहीं। वो बहुत चीजों का ख्याल रखते थे और स्वयं भी उस भाव से रहते थे, तभी आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक भगवान को तीर्थ यात्रा करा सकते हैं, उनको घुमाने ले जा सकते हैं। लेकिन उनकी कुछ मर्यादाएं होती है, कुछ चीजों का उनका ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, जो कि हम नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम कई चीजों को मुंह लगा लेते हैं, कई चीजों को खा लेते हैं, फिर उसी हाथ से उनको उठा लेते हैं, उससे उनकी पवित्रता भंग हो जाती है। तो हमें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, मूर्तियां एक ही होनी चाहिए, एक से अधिक किसी भी देवता की नहीं होनी चाहिए। आप दुर्गा की रखनी है तो एक रखो, गणेश जी की रखनी है तो एक रखो, विष्णु की रखनी है तो एक रखो, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। उत्तर और पूरब की दिशा में होना चाहिए मंदिर का निर्माण, मंदिर में गुम्बज नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और इन सब चीजों को आप करते हैं तो आपके लिए सारे कार्य फलदायी शुभ कार्य होंगे और आपके घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी होगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में बरकरार रहेगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राधे।